नमस्कार, मैं हूं यशपाल सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक विचित्र ही कहानी के बारे में। हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो हम नहीं समझ पाते, या फिर हम कहें कुदरत ने हो सकता है वो बिल्कुल सही किया हो लेकिन वो चीज़ हमें ना समझ आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक बड़ा ही गरीब परिवार था। तो जो उस परिवार का जो मुखिया था वो किसी बीमारी के चलते ख़त्म हो गया। अब वो जो मुखिया था, ख़त्म हो जाने के बाद में वो महिला बची। महिला की 3 लड़कियां थीं। अब तीनों लड़कियों की शादी की टेंशन और बहुत सारी परेशानियां एक परिवार में होती हैं। तो टेंशन के चलते वो महिला भी जो है कहीं बीमार रहने लगी और मौत की कगार पे आ गई। तो यमराज ने यमदूत को उस महिला के लिए लेने भेजा। तो यमदूत जब उस महिला के प्राणों को लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ा विचित्र सा नज़ारा था। केवल 3 लड़कियां और वो महिला, वहाँ उनके आसपास कोई नहीं। वो तीनों लड़कियां रो रही हैं और वो महिला ज़मीन पर पड़ी हुई है। उनके घर में खाट भी नहीं थी जिसे वो जिस पे उसे लिटाया जा सकता था। केवल तीनों लड़कियां उसके आसपास रो रही थी। तो यह देख के यमदूत जो है बहुत ही अंदर से कहें भाव विभोर हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं इस महिला को ले गया तो मुझ पे ही बहुत बड़ा पाप लगेगा, या फिर कहें कि इन तीनों लड़कियों की ज़िंदगी कैसे कटेगी अगर इसको मैं ले गया। तो यमदूत जो है बगैर महिला के प्राणों को लिए हुए यमलोक को पहुंच गया। वहाँ जब पहुंचा तो यमराज जी ने उसको बुलाया, पूछा कि तुमने जो उस महिला के प्राणों को लेने गए थे या प्राणों को हरने गए थे, तुम उसको लेके क्यों नहीं आए। तो जो वहाँ का पूरा वृतांत था, वो जो तीनों लड़कियाँ रो रही थी, वो सब यमराज जी को सुनाया। तो यमराज जी ने कहा कि तुमने ब्रह्मा की बनाई हुई दुनिया के साथ छेड़खानी की है, तुमने नियम तोड़ा है, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। अगर ब्रह्मा ने किसी दुनिया को बनाया है तो उसने खाने पीने से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था की हुई है। अब तुमने क्या किया कि तुमने यमलोक का जो नियम था, अब बगैर प्राण हरे आप वापस नहीं आ सकते थे, तो हमें इसकी जो है सज़ा मिलेगी। तो यमराज ने दूसरे यमदूत को भेज करके उस महिला के प्राण हरण करा लिए, और वो जो यमदूत जो वापस आ गए थे उनको एक श्राप दिया कि तुम जो है अब उसी मृत्यु लोक में या फिर उस पृथ्वी पे ही जाके रहोगे, उन लोगों के बीच में ही। यमदूत कुछ समय के लिए परेशान हुआ, लेकिन पूछा कि प्रभु, इससे बचने का कोई उपाय या फिर इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय तो होगा। तो यमराज जी कहते हैं कि आप जब अपनी ही किसी 3 गलतियों पे या किसी और की 3 गलतियों पे जोर से हंसोगे तो वापस से आप यमलोक आ जाओगे। और जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो नंगा ही पैदा होता है, कपड़े नहीं होते उसके पास में। तो यमलोक से जो है उस व्यक्ति को बगैर कपड़ों के ही पृथ्वी लोक पे भेज दिया गया। वो ठंड का समय था, रोड किनारे वो यमदूत जो है वो ठिठुर रहा है। एक मौची परिवार से एक मौची जो है अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए बाजार जा रहा था। उसने उस ठिठुरते हुए यमदूत को देखा जो कि एक सामान्य आदमी के रूप में था। तो जब देखा कि ये आदमी जो है सड़क किनारे ठिठुर रहा है, तो उसने क्या किया, अपने बच्चों के लिए जो कपड़े लेने जा रहा था वो कपड़े ना लेकर के उस यमदूत के लिए कपड़े लिए और एक उसको कंबल लेके दे दिया। तो यमदूत ने कहा कि भाई, तुमने मुझे कपड़े दिए, ये बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर, लेकिन मेरे पास तो न खाने के लिए है न रहने के लिए है। तो मौची ने कहा, चलो मैंने तुम्हें कपड़े दिए हैं, तुम परेशान ना हो, तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलो, मेरे साथ ही रहना। यमदूत जो है मौची के साथ में मौची के घर पहुंचा। जब मौची की पत्नी ने या फिर उस महिला ने जब देखा कि ये बच्चों के लिए कपड़े लेने गए थे, सर्दी का मौसम है और ये बगैर कपड़े लिए एक व्यक्ति को और लेके आ गए, तो वो बहुत आग बबूला हुई, बहुत गालियां दी, बहुत सुनाया। तो मौची जो है जोर जोर से हंसने लगा और फिर शांत हो गया। तो यमदूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा और वो शांत हो गया। तो मौची ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हें गालियाँ पड़ रही हैं, सुनाया जा रहा है हम दोनों को, लेकिन तुम हंस रहे हो। तो यमदूत ने कहा, ठीक है, सही समय आने पे मैं जो है आपको बताऊंगा। 24 से 48 घंटे में यमदूत ने मौची का सारा काम सीख लिया और मौची से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से दोनों मिलकर कारोबार करने लगे। कारोबार दिन रात चौगुना होता गया। उनके बनाए गए जूते चप्पल की ख्याति इतनी बढ़ गई कि वहाँ के जो राजा महाराज थे सब लोग उनके पास से जूते बनवाना शुरू हो गए। जब उन लोगों ने उनके यहाँ से जूते बनवाना शुरू किए तो उनके पास बहुत सारा धन वैभव सारी चीज़ें उनके पास हो गई।
तो एक दिन एक सैनिक आया एक राजा का जूता बनवाने के लिए, और सैनिक ने कहा कि देखो ये मैं चाम खुद लेके आया हूँ, ये एक बेहतरीन चाम है, ये शायद दूसरा नहीं है, हमारे पास इतना ही है और आपको इसमें बगैर इसको ख़राब किए आपको बनाना है राजा का जूता। मौची ने वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं या फिर उस मौची ने जिम्मेदारी ले ली जूते बनाने के लिए, और मौची ने यमदूत को सावधानी पूर्वक कहा कि ये जो है राजा का जूता बनना है, इससे कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ख़राब हुआ तो राजा हम दोनों को फांसी दे देगा। यमदूत ने सिर हाँ में हिलाया और अपना काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन जब मौची ने देखा कि यमदूत ने जूता ना बना करके उसको चप्पल बना दिया है, तो मौची जो है बहुत गुस्सा हुआ और वो गाली देना शुरू हो गया यमदूत के लिए। मौची दोबारा से फिर जोर जोर से हंसने लगा, और यहाँ तक कि यमदूत जोर जोर से हंसने लगे और मौची जो है डंडा लेके यमदूत के पीछे दौड़ने लगे। फिर भी यमदूत जो है हंसे जा रहे हैं। तभी राजा का सैनिक आया तो मौची ने कहा कि देख भाई, अब तुझे भी फांसी होगी, मुझे भी फांसी होगी। यमदूत पास में आया और बोला कि मैं कल जो तुम्हें जूते के लिए चाम दे के गया था, अगर तुमने उसे जूता ना बनाया हो तो उसकी चप्पल ही बना देना, क्योंकि हमारा जो राजा है वो उनका निधन हो गया है, और हमारे यहाँ एक नियम है कि जब निधन होता है किसी व्यक्ति का तो उसे चाम की चप्पल पहनाई जाती है। मौची की इस बात को सुनकर के जान में जान आई। मौची ने कहा कि आज बहुत मुश्किल से ज़िंदगी मिली है दोबारा, कोई बात नहीं, ऐसे काम आगे चलता रहा। एक दिन महिला 3 लड़कियों को लेकर के उस मौची की दुकान पर आई और उसने कहा कि मेरी तीनों लड़कियों की शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि बेहतरीन इनको सैंडल तैयार किए जाएं। बेहतरीन सैंडल्स इन लड़कियों के लिए तैयार किए जाएं, इन लड़कियों की शादी है। यमदूत ने जैसे ही उन लड़कियों को देखा तो पहचान लिया। तो यमदूत ने पूछा कि ये लड़कियां कैसे हैं, तो उस महिला ने कहा कि इनकी माँ के गुजर जाने के बाद में मैंने इन तीनों को गोद ले लिया। मेरा कोई भी संतान नहीं थी, मेरे पास बहुत सारा धन वैभव सारी चीज़ें हैं, मतलब अपार संपत्ति है, इस अपार संपत्ति का कोई मालिक नहीं था, तो मैंने इन तीनों लड़कियों के लिए गोद ले लिया और ये मेरी तीनों बच्चियां हैं, आज इनकी शादी होने वाली है, तो इनके लिए बेहतरीन सैंडल बनाना हो। यमदूत ने उनके सैंडल बना के दिए और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो गया। मौची बड़ा परेशान था, क्योंकि यमदूत अक्सर नहीं हंसा करता था, लेकिन कुछ कारणों पर जब वो हंसा तो उसने कहा कि भाई आज बता ही दो। तो यमदूत ने कहा कि जब मैं पहली बार आया तो तुम्हारी पत्नी जो है मुझे देख के हंस रही थी। मैं जब तुम्हारे घर पे आया तो उसको नहीं पता था कि मेरे साथ में कितना धन वैभव आने वाला है, कितनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। मतलब तुम्हारे घर की तरक्की जो है, मैं आया तो सारी तरक्की की राह जो है बढ़ती चली गई, ये तुम्हारी पत्नी को नहीं मालूम था। मुझे ये मालूम था कि राजा मरने वाला, उसको जूते की नहीं चप्पल की ज़रूरत है, तुम मुझे मार रहे थे तो मुझे इसलिए हंसी आ रही थी। और तीसरी बार जब मैंने उन लड़कियों को देखा तो मैं इनकी माँ के प्राण नहीं लेके गया था और उसकी सजा के चक्कर में मैं यहाँ पृथ्वीलोक पर हूँ। मैंने यह नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई अमीर महिला इन तीनों बच्चों को गोद ले ले। अगर वो महिला जो है अगर जिंदा भी होती तो भी ये बच्चे इतने गरीब होते कि इनकी ज़िंदगी का भरण पोषण शायद बहुत मुश्किल से हो रहा होता। तो ज़िंदगी में जो भी हम देखते हैं, हो सकता है कि वो चीज़ सच ना हो, भगवान ने हमारे लिए कुछ और बेहतरीन किया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।